सो गाइस वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 2b से रिमेनिंग क्वेश्चन। तो ऑलरेडी हम लोग 15b तक सॉल्व कर चुके थे, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे 16 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज को लेक्चर एंड क्वेश्चन 16 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2b का। ओके, एक्सरसाइज 2b। ओके, तो 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 16 नंबर क्वेश्चन है वो है इफ ए बी एंड पी आर दी थ्री कोलिनियर पॉइंट्स बी लाइंग बिटवीन ए एंड पी सच दैट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ए बी इंटू ए पी इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर प्रूव दैट ए बी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बी पी स्क्वायर फाइंड द लेंथ ऑफ बी पी। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये है आपका ए बी पी एंड बी इज लाइंग बिटवीन ए एंड पी। ये हो गया ए पी एंड बी कहीं यहाँ पे होगा, जो कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी लाइंग बिटवीन ए एंड पी। एंड आपका ए बी दिया है आपका 6 सेंटीमीटर, ए बी दिया है आपका 6 सेंटीमीटर। ओके, एंड आगे बोल रहा है कि अगर ए बी इंटू ए पी इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर, ए बी इंटू ए पी इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर। ठीक है, और प्रूव करने बोल रहा है आपको कि ए बी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बी पी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस प्रूव ए बी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बी पी स्क्वायर। ठीक है, और क्या निकालने बोल रहा है आपको? लेंथ निकालने बोल रहा है एंड ऑल्सो लेंथ बी पी। ठीक है, मतलब आपको इसमें दो चीज सॉल्व करना है, एक तो आपको लेंथ निकालना है बीपी का और दूसरा आपको प्रूव करना है। ये आपको प्रूव करना है और इसका लेंथ निकालना है बीपी का। ठीक है, तो चलिए इसको प्रोसीड करते हैं। तो कैसे इसको बनाना है? तो यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट बीपी इज इक्वल टू एक्स होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं बीपी जो है इसका एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम बीपी को एक्स मान लिए तो इसके अकॉर्डिंग ये तो आपका गिवन है। ओके, ये आपका गिवन है, देयरफॉर यहां से हम लोग ए बी इंटू ए पी इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आपका गिवन है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे हम लोग कोशिश करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए बी इंटू ए पी इक्वल टू बी पी स्क्वायर है। तो ए बी आपका क्या है? ए बी 6 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका। ओके, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ए बी को यहाँ पुट करते हैं तो 6 हो गया। एंड ए पी कितना दिया है आपका? ए एंड पी, तो ए पी का वैल्यू तो नहीं है, हम लोग इसको बी पी को क्या माने? एक्स माने। तो ए एंड पी क्या हो जाएगा? 6 प्लस एक्स। तो ए पी क्या हो गया आपका? 6 प्लस एक्स। ओके, इतना तो समझ में आ गया आपको कैसे लिए हम। ए बी कितना है? 6 सेंटीमीटर एंड ए पी कितना है? ए पी दैट इज ए बी प्लस बी पी, तो वही हम लोग किए हैं, 6 प्लस एक्स आ गया इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर। बी पी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी पी तो यही है तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 36। इसको करेंगे तो 6x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड लेते आते हैं, माइनस 36 एंड एक मिनट, माइनस 6x एंड माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे हम लोग प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे आगे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फॉर्मूला के मेथड से या तो फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो फैक्टराइजेशन के मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू 3 और 36 अगर लाते हैं यहाँ पे 3 2 6, तो 6 एंड तो फैक्टराइजेशन के मेथड से तो यहाँ पे नहीं आएगा। 12 एंड 3 तो नहीं हो रहा, 9 एंड 4
नो, फैक्टराइजेशन के मेथड से नहीं होगा, आपको फॉर्मूला के मेथड से यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे फॉर्मूला था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, आपका ये फॉर्मूला था। तो इस मेथड से हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका b कितना है, b आपका है माइनस, b है आपका -6 और यहाँ पे -b, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर। तो b यहाँ पे कितना है -6, तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36 माइनस 4 इंटू a इंटू सी, तो a यहाँ पे 1 है और c आपका 36 है। तो 36 इंटू -36 इंटू 4 कितना हो जाएगा 144। आपका यहाँ पे कितना आ गया -144, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा +144 बाई 2 इंटू ए कितना है आपका 1 है, या 2 हो गया। तब x इक्वल टू 6 प्लस माइनस एंड 36 प्लस 44 कितना हो जाएगा 280। ओके, आगे होगा x इक्वल टू 6 प्लस माइनस, तो 144 प्लस 36 कितना होगा, दैट इज 180। ओके, बाई 2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस, तो 180 का रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 का अगर रूट निकालते हैं तो वो हो जाएगा 3 5 या 50, तो आपका निकल गया 6√5 बाई 2। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा x इक्वल टू ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3 प्लस माइनस 3√5। ओके, ठीक है, तो x कितना निकल गया 3 प्लस माइनस 3√5। तो यहाँ से आपका x इक्वल टू 3 प्लस 3√5 या आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू x इक्वल टू 3 प्लस 3√5 और x इक्वल टू 3 माइनस 3√5। ओके, तो 3 प्लस 2√5 और 3 माइनस 3√5, इसमें ये वाला तो नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे √5 को तो √5 का वैल्यू तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 पॉइंट से तो ये वाला वैल्यू आपका ज़्यादा आएगा। मतलब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे x को तो नेगेटिव में आएगा, और डिस्टेंस कभी आपका नेगेटिव में नहीं आता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे ये वाला नहीं ले सकते। तो इसका आंसर क्या होगा x इज इक्वल टू 3 प्लस 3√5। मतलब यहाँ से हमको क्या निकल गया, डिस्टेंस निकल गया। तो डिस्टेंस कितना निकल गया मेरे पास 3 प्लस 3√5। ओके, यहाँ से डिस्टेंस निकल गया 3 प्लस √5। ओके, अब आगे क्या करना है हमको, ये वाला तो निकल गया लेंथ BP, दैट इज 3 प्लस 3√5। आगे हमको प्रूव करना है कि AB स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इक्वल टू 3BP स्क्वायर। तो चलिए प्रूव करते हैं इसको। हम लोग LHS साइड क्या है हम लोग का यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो AB स्क्वायर कितना है, AB स्क्वायर है प्लस AP स्क्वायर, AP का स्क्वायर। तो AB कितना है यहाँ पे, AB है आपका 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे। AP कितना है, AP इज इक्वल टू AB प्लस BP हो जाएगा। तो AB प्लस BP कितना हो जाएगा 6 प्लस 3√5, 6 प्लस 3+3√5। ओके, यहाँ AP निकल गया आपका, हम इन दोनों का सम कर दिए AB प्लस BP को। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 एंड यहाँ पे अगर करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 9। तो 9 प्लस 3√5 हो जाएगा यहाँ पे 9 प्लस 3√5, और इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 81 एंड 3 प्लस 27√5। ठीक है, सॉरी 54√5। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। ओके, तो इसको आप अगर ब्रेक करेंगे तो इसमें निकलेगा। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 36 और प्लस 81 आपका हो गया 117। अगर इसको आप प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपका 162। ओके, तो यहाँ निकल गया आपका 162 प्लस 54√5। तो यहाँ से हम लोग 54
कॉमन ले सकते हैं, तो 54 इज इक्वल टू क्या निकल गया आपका 3 से यहाँ पे लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 5। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या निकल गया LHS से 54 एंड 3 प्लस रूट 5। अब हम लोग ठीक है LHS तो चेक कर लिए, LHS क्या निकल गया हम लोग का 3 प्लस रूट 5। तो RHS देखते हैं आप, RHS है आपका 3 BP स्क्वायर, BP का स्क्वायर। ओके, तो 3 BP कितना है यहाँ पे, BP आपका 3 प्लस 3 रूट 5, तो 3 प्लस 3 रूट 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3, तो 3 प्लस 3 रूट 5 को अगर ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 एंड प्लस 3 2 जो 6 एंड 3 18 रूट 5, 18 रूट 5। अगर हम लोग 3 रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 945। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो 27 प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे 54 प्लस 135। ओके, यहाँ पे आपका हो जाएगा 54 रूट 5 प्लस 135। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल जाएगा हमारा, ये निकल जाएगा 135 में 27 सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 162 प्लस 54 रूट 5, 162 प्लस 54 रूट 5। तो यहाँ से आगे क्या निकल जाएगा विच इज इक्वल टू 54 कॉमन निकालते हैं तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 प्लस रूट 5 तो यहाँ से हम लोग का LHS इक्वल टू RHS निकल गया। ठीक है, सॉरी, आपका LHS भी इतना निकल गया और RHS भी इतना निकल गया, देयरफॉर क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर प्रूव्ड। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या किए, AB स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इक्वल टू 3B स्क्वायर आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग LHS साइड निकाल ले। यहाँ पे LHS साइड क्या है, AB स्क्वायर आप पहले ले लिए हम लोग यहाँ पे, उसके बाद AP स्क्वायर यहाँ पे ले लिए। AP यहाँ पे क्या है, AB प्लस BP का सम, तो इसको अगर सम करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे, इसका निकल जाएगा आपका 54 एंड 3 प्लस रूट 5। ठीक है, ये आपका LHS साइड से निकल गया आपका 54, LHS साइड से कितना निकल गया 54, एंड उसके बाद हम लोग RHS साइड से कैलकुलेट किए, तो RHS साइड से कैलकुलेट किए तो वो निकल गया मेरा, वो भी निकल गया 54 3 प्लस रूट 5। तो यहाँ से LHS इक्वल टू RHS हो गया, देयरफॉर ये प्रूव्ड हो गया। और साइड भी आपका निकल गया BP कितना 3 प्लस 3 रूट 5, जो हम लोग यहाँ पे निकाले 3 प्लस 3 रूट 5। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ए नंबर 17 का ए नंबर, तो 17 का ए है, इफ ए कार इंक्रीजेस इट्स स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर देन इट टेक 36 मिनट लेस टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, कि अगर आप 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर देते हैं अपने स्पीड को, पहले जितना स्पीड था और उससे अगर आप इंक्रीज कर देते हैं 10 किलोमीटर पर आवर को, तो ये 36 मिनट लेस टाइम लेगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये, तो मान लेते हैं कि लेट दी ओरिजिनल स्पीड कितना है इसका, वो है आपका x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। आगे क्या दिया है आपका, तो लेट द ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर, एंड आगे क्या दिया है,
इफ ए कार इंक्रीजेज इट स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर देन इट टेक 36 मिनट लेस टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना दिया है? डिस्टेंस है आपका 72 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर कोई भी कार x किलोमीटर पर आवर चलता है और डिस्टेंस 72 किलोमीटर का है तो यहाँ पे टाइम कितना लेगा? अगर x स्पीड से चल रहा है तो टाइम t1 मान लेते हैं। ये है कि डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम का फॉर्मूला तो यही होता है। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? 72 बाई x किलोमीटर, ठीक है। टाइम कितना निकले? 72 बाई x किलोमीटर। अगर ये x का स्पीड से चलाता है तब, अगर न्यू स्पीड अगर ले लिए, न्यू स्पीड क्या है यहाँ पे? न्यू स्पीड भी क्या कर रही है? 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर रहा है, मतलब जितना था उससे 10 और इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x प्लस 10, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो डिस्टेंस तो अभी भी सेम ही होगा, डिस्टेंस अभी भी सेम है। डिस्टेंस कितना है? अभी भी 72 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप हमको ये बताइए कि टाइम कितना लेगा। तो टाइम सेम हो, यहाँ पे t2 मान लेते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितना है? 72 और आपका स्पीड कितना? x प्लस 10, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम निकल गया आपका। अगर x के स्पीड से चलता है ये तो 72 बाई एक्स आपका टाइम निकल गया। अगर ये 10 और बढ़ा देता है तो आपका टाइम निकल जाएगा ये 72 बाई एक्स प्लस 10। अब क्वेश्चन में आपका दिया है कि आगे वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो आगे वो क्वेश्चन बोल रहा है आगे को क्या बोल रहा है कि आगे बोल रहा है इफ ए कार इंक्रीजेस इट स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर देन इट्स टेक 36 मिनट लेस टू कवर। 36 मिनट लेस टू कवर से क्या मतलब है यहाँ पे कि ये जो अगर आप x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर से चलते हैं तो यहाँ पे आपको 36 मिनट लेस टाइम लगेगा। मतलब कि आप अपने ओरिजिनल स्पीड से अगर 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर देते हैं अपना स्पीड तो उस टाइम आपको 36 मिनट लेस टाइम लगेगा। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है? ये जो स्पीड है, मतलब यहाँ पे जो आप टाइम निकाले ये 36 मिनट ज़्यादा टाइम ले रहा है इससे, ठीक है। मतलब ये आपका जो है 36 मिनट लेस टाइम ले रहा है अगर आप इस स्पीड से चलते हैं, और इस स्पीड से अगर चलते हैं तो यहाँ पे 36 मिनट आपका ज़्यादा ले रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि T1 माइनस T2 करेंगे तो क्या आपका निकलेगा? यहाँ पे 36 मिनट निकलना चाहिए। मतलब T1 माइनस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन T1 माइनस T2 करते हैं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका? T1 माइनस T2 करते हैं तो क्या आना चाहिए आपका? 36 मिनट आना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस करते हैं तो 36, तो यहाँ पे 36 मिनट में है आपका, तो मिनट में, और ये आपका हावर में है, सब कुछ यहाँ पे हावर चल रहा है, ठीक है। स्पीड जो है आपका हावर में है, तो देयरफॉर आपको मिनट को सबसे पहले हावर में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करेंगे हम लोग? 60 से डिवाइड करके, ठीक है। तो यहाँ पे हावर में चेंज हो गया। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे T1 की जगह वैल्यू पुट करते हैं तो क्या है? 72 बाई एक्स माइनस T2 कितना है? 72 बाई एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 36 बाई 60। 36 बाई 60 को कटाएंगे तो कितना होगा? तो 3 and 5, तो 3 और 5 आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसको रब कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 36 मिनट का डिफरेंस था बाई 60, ओके। अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या हो जाएगा आपका? इसको सॉल्व करेंगे तो 72 बाई एक्स माइनस 72 बाई एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 3/5। यहाँ से एलसीएम लेते हैं हम लोग इसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? x इंटू एक्स प्लस 10, तो 72 और x प्लस 10 माइनस 72x
इज इक्वल टू 3/5, ठीक है, 3/5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 72x प्लस 720 माइनस 72x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो यहाँ पे 72x और माइनस 72x कट जाएगा, तो आई क्या बचेगा 720 बाई, इसको इस साइड लेते आते हैं तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पे हम लोग, तो 720 इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 5, अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3 10 जा 30x, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 3x स्क्वायर, इसको 30x, इसको इस साइड लेते आते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका माइनस 0 0 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे क्या निकल गया आपका 3x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 36 इक्वल टू 3600। तो यहाँ पे अगर 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। अब आगे सॉल्व करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अगर इसको अगर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 30x माइनस 1200 करते हैं तो कितना आएगा 4 3 जा 12, दैट इज माइनस 12, एंड 40x माइनस 30x करते हैं तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। तो आप अगर 40 और 30 को अगर आप ब्रेक करते, मतलब 10 को अगर 40 और 30 में ब्रेक करेंगे तो इसमें ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि 40 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू माइनस 1200 आ जाएगा, और 40 और 30 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल टू 10x के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व करते हैं आगे तो क्या हो जाएगा, x को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 40, और यहाँ से कॉमन लेते हैं हम लोग माइनस 30 को, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस 40। तो आगे क्या हो जाएगा x प्लस 40 को अगर बाहर निकालेंगे तो x प्लस 40 और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ओके। तो आगे क्या हो जाएगा x प्लस 40 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इसको आ जाएगा आपका x माइनस 40 या x इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे x क्या था आपका, x है आपका स्पीड, तो स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं आ सकता है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर x निकल गया आपका 30। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपको इसमें स्पीड ही निकालना था। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार, हाँ तो ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार कितना निकल गया आपका 30, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17 का बी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एसएससी में आ चुका है 1991 में, ओके। तो सॉल्व करते हैं इसको, 1991 में ये आ चुका है। तो बी नंबर क्या है आपका, तो बी नंबर है एन एक्सप्रेस ट्रेन मेक ए रन ऑफ 240 किलोमीटर एट ए सर्टेन स्पीड, मतलब यहाँ पे स्पीड आपको नहीं दिया है, कोई सर्टेन स्पीड पे ये मतलब रन कर रहा है, और डिस्टेंस जो दिया है 240 किलोमीटर दिया है। अनदर ट्रेन हुज स्पीड इज 12 किलोमीटर पर आवर लेस देन, ठीक है, टेक एन आवर लॉन्गर टू मेक द ट्रिप, फाइंड द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। इसका कहने का मतलब क्या है कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो सर्टेन स्पीड से चल रहा है, और ये जो डिस्टेंस है 240 किलोमीटर कवर कर रहा है, और जो दूसरा ट्रेन है वो 12 किलोमीटर पर आवर लेस स्पीड से चल रहा है, और वो 1 घंटा देरी से पहुंच रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको x निकालना है, x निकालना है मतलब स्पीड निकालना है एक्सप्रेस ट्रेन का। तो यहाँ पे मान लेते हैं सबसे पहले डिस्टेंस कितना दिया है, यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिया है आपको 240 किलोमीटर, ओके, 240 किलोमीटर। तो मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, bx, ठीक है।
कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको स्पीड मिल गया, डिस्टेंस मिल गया, तो टाइम कितना लेता होगा ये 240 किलोमीटर कवर करने के लिए। तो आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। मान लेते हैं टाइम t1 इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। इस इक्वल टू क्या निकल गया आपका 240 बाई एक्स, ठीक है। मतलब टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, ई एक्स पी एम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन कितना हो जाएगा 240 बाई एक्स। अब दूसरा देखते हैं, जो दूसरा ट्रेन है वो क्या कर रहा है 12 किलोमीटर पर आवर लेस के स्पीड से चल रहा है। मतलब यहाँ पे अगर स्पीड है आपका एक्स, तो दूसरा ट्रेन क्या कर रहा है, अनदर ट्रेन, इसका स्पीड कितना है, इससे 12 कम है, मतलब x माइनस 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, ठीक है। डिस्टेंस अभी भी सेम है, डिस्टेंस कितना है इसका भी, इसका भी डिस्टेंस है 240 का, 240 किलोमीटर। तो ये कितना टाइम कवर कर इसको करने के लिए लगता होगा, तो टाइम टेकन बाय अनदर ट्रेन, ठीक है, 80 लिख देते हैं हम लोग, अनदर ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 240 बाई एक्स माइनस 12, ठीक है। और अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया है कि जो आपका ये अनदर ट्रेन है ये 1 घंटा लेट से पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या, 1 घंटा ये स्पीड, 1 घंटा ये जल्दी पहुंचेगा और 1 घंटा ये लेट से पहुंच रहा है। तो क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये क्या आप यहाँ पे इसका जो टाइम डिफरेंस होगा वो 1 घंटा होगा। मतलब कि अगर आप यहाँ पे टाइम टेकन बाय अनदर ट्रेन माइनस टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, क्या इक्वल टू हम लोग 1 लिख सकते हैं। मतलब टाइम टेकन बाय अनदर ट्रेन माइनस टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। 1 घंटा का ले रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अगर आप इस स्पीड से चलते हैं, मतलब अनदर ट्रेन अगर इस स्पीड से चलता है तो 1 घंटा ये लेस से पहुंच रहा है, ठीक है। तो इससे लेस से पहुंच रहा है। देयरफॉर हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि अगर ये इतना टाइम ले रहा है एक्सप्रेस ट्रेन और अगर टाइम ले रहा है अनदर ट्रेन बाय इतना, तो दोनों में अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 घंटा का आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो टाइम टेकन बाय अनदर ट्रेन कितना है यहाँ पे 240 बाई एक्स माइनस 12 माइनस टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, तो कितना यहाँ पे 240 बाई एक्स इस इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। तो यहाँ पे 1 को हम लोग बाई 60 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी ये हावर में है, ठीक है। अगर यहाँ पे मिनट में होता तो आपको 60 से डिवाइड करना पड़ता, ठीक है, इसको हावर में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नीचे एलसीएम लेते थे, क्या हो जाएगा x और x माइनस 12, ऊपर पे क्या लिखेंगे हम लोग 240 इंटू एक्स, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 240 और x माइनस 12, ओके। तो आगे यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 240x माइनस 240x एंड इंटू करेंगे इसको कितना होगा प्लस 240 और इंटू 12, ठीक है। इस इक्वल टू इसको इस साइड लेते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर और माइनस 12x हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो आगे क्या हो जाएगा 240x माइनस 240x, तो ये दोनों तो कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12x, इसको इस साइड लेते आते हैं तो क्या आ जाएगा 24 और 12 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका, मतलब कि इस साइड हो जाएगा आपका 2880, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, करते हैं तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप फैक्टराइज मेथड से सॉल्व कीजिए या फॉर्मूला की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फैक्टराइजेशन के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2880 यहाँ पे फैक्टर निकालना है, ऐसा 2 चूज करना है जिसका सम -12 के बराबर आता हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर करते हैं तो आप ठीक है। तो यहाँ से ऐसा आप 2 नंबर चूज कीजिए जिसका अगर आप सम करें तो -12 के बराबर आता हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
and 48 एंड 60, 48 और 60 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो कितना होगा 50 एंड 60, यस 60 और 48 में आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए कैसे किया हम इसको। यहाँ पे आपको 2880 को फैक्टराइज करना है और ऐसा फैक्टराइज करने के बाद यहाँ से ऐसा आपको दो नंबर चूज करना है मल्टीप्लाई करके, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, जिसका अगर हम यहाँ पे सम करें तो यहाँ पे अगर आप -60 लेते हैं, -60 और प्लस 48 लेते हैं, जिसका अगर आप सम करते हैं तो यहाँ पे -12 के बराबर आता हो। ठीक है, तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना ले सकते हैं हम लोग x² -60x प्लस 40x -2880 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग रब कर देते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, अगर कॉमन लिए तो यहाँ हो जाएगा x -60 और इससे कॉमन लिए तो हो जाएगा 48x -60। ठीक है, तो इससे हम लोग कॉमन निकालते हैं यहाँ पे x -60 एंड x प्लस 48, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x -60 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 48 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x इक्वल टू 60 और x इक्वल टू -48। तो -48 है यहाँ पे आपका, तो स्पीड ऑफ द एक्सप्रेशन कभी नेगेटिव में नहीं आएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, x इक्वल टू ये वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है, x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17 का सी नंबर, 17 का सी नंबर। तो 17 का सी है, ए माल ट्रेन टेक्स 2 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू कवर 192 किलोमीटर if the speed of the mall train is 60 km per hour more than the that of the passenger train, find the speed of the passenger train। ओके, तो इसमें क्या है, मान लेते हैं कि हम लोग स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन बी x। ओके, ए माल ट्रेन टेक 2 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू कवर 192 किलोमीटर if the speed of the mall train is 16 km per hour more than a passenger train। तो मान लेते हैं कि इसमें क्या है, let the speed of passenger train x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसमें क्या मान लेते हैं हम लोग, let the speed of the passenger train be x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आगे क्या करना है हम लोग को, डिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया है आपको, डिस्टेंस दिया है पैसेंजर ट्रेन टू कवर 192 किलोमीटर, डिस्टेंस दिया है 192 किलोमीटर। ठीक है, आगे क्या दिया है आपको, आगे दिया है ए पैसेंजर ट्रेन टू कवर 192 किलोमीटर इफ द स्पीड ऑफ द माल ट्रेन इज 16 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। तो माल ट्रेन स्पीड कितना है इसका, 16 किलोमीटर पर आवर, या 16 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है तो x प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस भी सेम है 192 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि देन द पैसेंजर ट्रेन इफ द स्पीड ऑफ द माल ट्रेन इज 16 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द स्पीड। ए माल ट्रेन टेक 2 आवर लेस, माल ट्रेन क्या करता है, 2 आवर लेस टाइम लेता है। ठीक है, टाइम देन पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, तो यहां से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइम निकालते हैं कि ये कितना टाइम में पहुंचता है आपका पैसेंजर ट्रेन, उसके बाद हम लोग टाइम निकालेंगे कि माल ट्रेन कितना टाइम में पहुंचा रहा है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या था, टाइम का फॉर्मूला था डिस्टेंस बाय स्पीड। क्वेश्चन तो समझ में आ गया आपको, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक माल ट्रेन है और आपका एक पैसेंजर ट्रेन है। पैसेंजर अगर 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, अगर डिस्टेंस इतना कवर करता है, ठीक है, और माल ट्रेन का अगर स्पीड है x प्लस 16 किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस भी सेम है इसका,
तो उसमें से जो माल ट्रेन आपका 2 घंटा लेस टाइम लेता है। मतलब कि अगर यहाँ से हम टाइम निकाल देते हैं, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ से अब निकालते हैं हम लोग टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम ऑफ किसका है, पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन। तो डिस्टेंस कितना है 192 बाई एक्स, ठीक है। यहाँ से हमको क्या मिल गया, टाइम मिल गया, ठीक है। और इसका टाइम कितना निकल जाएगा आपका, इसका टाइम भी आपका निकल जाएगा, टाइम ऑफ, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। टाइम ऑफ माल ट्रेन कितना है, वही हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, वो सेम कवर कर रहा है 192 बाई एक्स प्लस 16, ठीक है। मतलब कि आपका जो पैसेंजर ट्रेन है उसका ट्रेन का टाइम कितना निकल गया, जो पहुंचा रहा है 192 किलोमीटर का डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो टाइम ले रहा है 192 बाई एक्स, एंड माल ट्रेन जो टाइम वो टेक कर रहा है वो कर रहा है 92 बाई एक्स प्लस 16, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। दोनों में जो डिफरेंस है, टाइम का जो दोनों में डिफरेंस है वो 2 घंटा का डिफरेंस है। मतलब क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है कि जो माल ट्रेन है ये 2 घंटा पहले पहुंचा दे रहा है, ठीक है। माल ट्रेन क्या कर रहा है, 2 घंटा पहले पहुंचा दे रहा है। उसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन अगर ये पहले पहुंचा दे रहा है, मतलब ये टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन माइनस टाइम ऑफ माल ट्रेन विल इज इक्वल टू 2 आवर, ठीक है। ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या दिया था कि टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन है और माल ट्रेन में दोनों में 2 घंटा का डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में 2 घंटा का डिफरेंस है। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, एक इक्वेशन बना लिए। अगर उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 घंटा का डिफरेंस है, तो यहाँ पे अगर स्पीड कम है तो वो टाइम ज़्यादा लेगा, तो यहाँ पे ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, और यहाँ पे कम टाइम लेगा क्योंकि यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, x प्लस 16 है, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 घंटा का है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, TP माइनस TN किए, मतलब टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन बाई टाइम ऑफ माल ट्रेन। तो टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितना निकल गया आपका 192 बाई एक्स माइनस टाइम ऑफ माल ट्रेन विच इज इक्वल टू 192 बाई एक्स प्लस 16 एंड इक्वल टू कितना है 2 आवर, ओके। तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं हम लोग। तो एलसीएम से क्या हो जाएगा, x और x प्लस 16, ओके। तो 192 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज x प्लस 16 से, x प्लस 16, ओके। और माइनस 192x इस इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, ओके। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 192x प्लस 192 और 16 को मल्टीप्लाई करने कितना होगा, 192 एंड 16, 3072, ओके। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है आपका 3072 माइनस 192x बाई, इसको करेंगे सॉल्व किया जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 16x इज इक्वल टू 2, ओके। तो यहाँ पे 192x और यहाँ पे माइनस 192x, तो इसको हम लोग कटा सकते हैं और यहाँ बच जाता है हमारे पास 3072 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 16 टू 32x, ओके। आगे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 3072 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर 2 कॉमन लिए तो यहाँ से 2 हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 16, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, और 2 से अब कटाते हैं तो 1536, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1536। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो एक काम करते हैं, वैसे लिख सकते हैं, कंफ्यूजन से बेटर है आप वैसे लिख लीजिए। तो हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 3072 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 0, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या तो फॉर्मूला का मेथड से सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। 153 से का फैक्टर निकालते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 and 2 9 जा 2, 2 2 जा 4, 6 2 4 जा 2 8 जा 16 जा 2 2 3 जा 6। ठीक है, तो यहाँ से आपको ऐसा दो नंबर चूज करना है जिसका सम 16 के बराबर आता हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा नंबर हो सकता है यहाँ से। 6 12 24 24 2 से 48, अगर 48 इधर रखते हैं हम लोग तो यहाँ से करते हैं 2 जब ऊपर 16 32 32। अगर हम लोग 48 को 2 से 6 है, यस, अगर प्लस 48 और -32 को यहाँ पे ले तो हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। प्लस 48 और -32 जिसका आंसर आता है +16। मतलब कि हम इसमें ब्रेक कर सकते हैं x² प्लस 48 16 -32 x और -153, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा कैसे किए हम। इसमें जस्ट आपको फैक्टराइज करना है 153 को और आपको ऐसा दो नंबर चूज करना है जिसका इक्वल टू 16 आता है। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं अभी हम। -1536 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस 48 और -32 x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 48 एंड x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बाकी बात हम इधर बना देते हैं। ओके, सॉरी, तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा आपका x प्लस 48 x प्लस 48 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहां से लिख सकते हैं इधर x इक्वल टू -48 और एक काम करते हैं, ऐसे आप कंफ्यूज हो सकते हैं तो हम लोग इधर लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 48 इज इक्वल टू 0 और तो x यहाँ से कितना निकल जाएगा -48 और x माइनस 32 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 32। ओके, तो यहाँ से दो आंसर निकल गया, x इक्वल टू -48 और x इक्वल टू 32। तो यहाँ पे कौन सा होगा, तो स्पीड कभी आपका नेगेटिव में नहीं आएगा, देयरफॉर कौन सा होगा आपका x इक्वल टू 32। ओके, देयरफॉर आप इसका नोट डाउन कर लीजिए। तो स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x इक्वल टू 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो अब देखते हैं हम लोग 17 का डी नंबर। तो 17 का डी है द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रीच टू टाउन बिटवीन बी फ्रॉम ए। ओके, एक मिनट, यस। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब 17 का डी नंबर। तो 17 का डी है द डिस्टेंस बाय रोड बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी इज 216 किलोमीटर and by rail is 208 kilometer. A car travel at a speed of x kilometer per hour and a train travel faster by 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट करने बोल रहा है। तो इसको डायग्राम से समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपका जो टाउन ए है वो है ये आपका ए एंड टाउन बी है आपका, ओके, ये है आपका टाउन। ठीक है, रोड से कितना डिस्टेंस बता रहा है आपका, रोड से जो डिस्टेंस बता रहा है वो है आपका दैट इज 216 किलोमीटर। मतलब रोड से जो डिस्टेंस है आपका वो है रोड से 216 किलोमीटर। ठीक है, और रेल से कितना बता रहा है आपका, रेल से बता रहा है 208 किलोमीटर। तो रेल से जो बता रहा है आपको ये है रेल,
जो कि बता रहा है आपको 208 किलोमीटर, 208 किलोमीटर। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपका टाउन ए है और टाउन बी है। रोड से जो डिस्टेंस है टाउन ए से टाउन बी का वो है 216 किलोमीटर, और ए से बी का डिस्टेंस कितना है रेल से 208 किलोमीटर। ओके, आगे को क्या दिया है कि ट्रेन ट्रेवल एट x किलोमीटर पर आवर, स्पीड दिया है आपको, स्पीड दिया है आपको स्पीड ऑफ कार दिया है आपको x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ ट्रेन कितना दिया है, एंड ए ट्रेन ट्रेवल इज फास्टर बाय 16 किलोमीटर पर आवर। और जो ट्रेन का जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ ट्रेन वो आपको 16 किलोमीटर ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, कार से 16 किलोमीटर ज़्यादा है, तो हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं डी का 1 नंबर। तो डी का 1 है, इफ द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच टाउन बी फ्रॉम ए इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, द टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आपको, दैट इज डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, कार का आपको टाइम निकालना है, टाइम ऑफ कार, तो डिस्टेंस बाय स्पीड लगाना है। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, कार के लिए रोड लेना पड़ेगा तो 216। ठीक है, तो कार जो ट्रैवल करेगा रोड से ही ट्रैवल करेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस किसका लेंगे, रोड का लेंगे। ठीक है, उसके बाद स्पीड कितना दिया है कार का, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना निकल गया आपका आंसर 216 बाई x किलोमीटर पर आवर। तो आपको आंसर निकालना था इन टर्म्स ऑफ x, तो आंसर निकल गया आपका 216 बाई x किलोमीटर पर आवर। अब सेकेंड देखते हैं, तो सेकेंड है आपका द टाइम टेकन बाई ट्रेन टू रीच द टाउन बी फ्रॉम ए। अब टाइम पूछ रहा है ट्रेन का, तो सेम प्रोसेस करना है, टाइम ऑफ ट्रेन, तो टाइम ऑफ ट्रेन सेम लगाना है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम ऑफ ट्रेन का डिस्टेंस क्या लेंगे हम लोग, ये वाला लेंगे, क्योंकि ट्रेन जो ट्रैवल करेगा ये वाला डिस्टेंस से ट्रैवल करेगा, तो 208 बाई स्पीड कितना है ट्रेन का, x प्लस 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये निकल गया। आगे आपसे क्या पूछ रहा है कि इफ द ट्रेन टेक्स 2 आवर लेस देन द कार, क्या कर रहा है यहाँ पे, ट्रेन 2 आवर लेस ले रहा है। ठीक है, ट्रेन टेक 2 आवर लेस। ठीक है, ट्रेन टेक 2 आवर लेस टाइम। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन बन सकता है मेरा। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर ये जो आपका कार है अगर 10 घंटा लेता है तो ट्रेन कितना लेगा, 8 घंटा लेगा। ठीक है, मतलब कि आपका ट्रेन जो है 2 घंटा पहले पहुंचा दे रहा है, मतलब जितना भी कार टाइम ले रहा है, मे बी 14 घंटा का टाइम ले रहा है, तो ट्रेन कितना टाइम लेगा, 2 घंटा लेस लेगा, मतलब आपका 12 घंटा ही लेगा। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग अगर टाइम लेंगे कार का और ट्रेन का, दोनों में अगर डिफरेंस करेंगे तो इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए, 2 के बराबर, क्योंकि दोनों में जो डिफरेंस है वो 2 का ही है क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए अब इसको अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे टाइम ऑफ कार क्या है, 216 बाई x माइनस 208 बाई x प्लस 16। ठीक है, यहाँ पे टाइम कौन कम ले रहा है, ट्रेन कम ले रहा है, और इस यहाँ पे टाइम आपका कार ज्यादा ले रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अगर माइनस करेंगे, दोनों में अगर माइनस करेंगे, दोनों का टाइम में अगर माइनस करेंगे तो इक्वल टू 2 के बराबर आएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो x निकल जाएगा मेरा यहाँ से, और x क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ कार है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 216 और नीचे हो जाएगा आपका x प्लस 16। ठीक है, x प्लस 16, तो ऊपर हो जाएगा आपका x प्लस 16 और हो जाएगा आपका माइनस 208 और x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ जाएगा आपका 216x प्लस, अगर 216 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा,
3 4 5 6 ओके 3 4 5 6 माइनस 208x बाई इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16x इक्वल टू 2। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ है 216x और यहाँ है 208x, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, अगर 16 को माइनस करेंगे 216 को माइनस करेंगे 208 से तो 8x बच जाएगा। 8x प्लस 3 4 5 6 इस इक्वल टू इसको इस साइड ले जाएंगे तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, मतलब हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर। डिवीजन का अब जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो और इसको इससे मल्टीप्लाई कितना होगा 32x, ठीक है। अब एक सबको एक साइड लेते आते हैं, इस सबको इधर लेते आते हैं, कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस इसको इस साइड लेते हैं तो कितना बचेगा 32 में अगर हम लोग 8 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 24 प्लस 24 एंड इसको इस साइड लेते हैं तो बचेगा माइनस 3 4 5 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 12x और 3 4 5 6 में अगर 2 कॉमन लेंगे तो कितना होगा, विच विल बी इक्वल टू जो 1728, ठीक है। अब 1728 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं 1728 तो कितना हो जाएगा ओके तो यहां से ऐसे 2 नंबर चूज करना है जिसका सम आपका 12 के बराबर आता हो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 48, यस। अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 6 एंड 12 तो 24 24 2 सा 48। अगर एक हम 48 लेते हैं और 9 इसको एंड इसको 3 सा 9 और 18 18 टू 36 तो 4 इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, यस 12। 48 और 36 में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं तो इसको हम रब कर देते हैं अभी 48 और 36 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 48 और माइनस 36x माइनस 1728 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग सॉरी यहाँ पे x हो जाएगा ओके यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं x तो हो जाएगा x प्लस 48 और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस 36x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा आपका x माइनस 36 और x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x क्या निकल जाएगा आपका यहाँ पे x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू 36 और x इक्वल टू माइनस 48। तो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 48 तो हो नहीं सकता क्योंकि x यहाँ पे स्पीड ऑफ द कार है, तो स्पीड ऑफ द कार कभी नेगेटिव नहीं होगा। देयरफॉर क्या आंसर आ गया आपका x इक्वल टू 36। लेकिन आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालने के लिए जस्ट आप क्या कीजिए 16 को ऐड कर दीजिए 36 में। देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन क्या निकल जाएगा आपका 36 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपका 36 एंड प्लस 16 52। ओके तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं। तो बाकी जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।